हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो गुड मॉर्निंग सुबह सुबह की सभी को राम राम, छोटे और बड़ों को। आज का हमारा टॉपिक है अकबर के समय की जो प्रमुख घटनाएं थी उनको चुन चुन के आपके सामने पेश करती हूँ। जो अकबर के समय काल की जो घटनाएं थी उसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए अपन जो अकबर की काल के अंदर जो भी घटनाएं जो भी सन थे उसको सारे सारे को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो अकबर के काल की जो घटनाएं थी उसको। तो सबसे पहले अकबर काल की घटनाओं में जो ये है कि सबसे पहले युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा को समाप्त किया गया था। युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा को समाप्त कब किया गया था? तो युद्ध बंदियों के लिए जो दास प्रथा थी उसको समाप्त अकबर ने किया था 1562 में। कब किया था? 1562 में। और 2 नंबर है दास प्रथा की पूर्ण समाप्ति। मान लो युद्ध बंदियों और दास प्रथा को मान लो जो नियम बनाया था वो तो 1562 में समाप्त कर दिया था, लेकिन एकदम पूर्णतः पूर्णतः मान लो सब में समाप्त कब किया था? तो एकदम पूर्णतः समाप्त 1562 में किया था। कब किया था? 1562 में किया था। और तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया था? यानी जो भी लोग बूढ़े बुजुर्ग या युवा जो भी तीर्थ यात्रा करते थे, जो घूमने के लिए हमारे तीर्थ देवी देवताओं के लिए जाते थे, तब भी उसकी क्या लेते थे? कर लेते थे, यानी टैक्स लेते थे। तो उसको समाप्त कब किया था? ये उसको 1563 में तीर्थ यात्रा की कर को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? 1563 में तीर्थ यात्रा की जो कर थी, यानी जो टैक्स लग रहा था, उसको 1563 में समाप्त कर दिया था। और जजिया कर को समाप्त कब किया था गाइज? जजिया कर को समाप्त 1564 में कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कब किया था? 1564 में किया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? जो फतेहपुर सीकरी लगी थी उसकी स्थापना कब की थी? तो उसकी स्थापना गाइज 1569 और 70 के बीच में की थी। यानी प्रॉपर पूछे तो 1570 में की थी। कब की थी? 1570 में की थी। और घोड़े दागने की प्रथा आरंभ कब की थी? घोड़े पर जो निशान लगाए जाते हैं, दागे जाते हैं, उसकी स्थापना कब की थी? तो उसकी स्थापना की थी 1574 में की थी। कब की थी? 1574 में की थी। ठीक है। मनसबदारी प्रथा व जागीर प्रथा की शुरुआत कब की गई थी? मनसबदारी का मतलब है जो उसके दरबारी में मान लो मंत्री वगैरह होता था, उसको जो मान लो राशि दी जाती थी उसको मनसबदारी कहते हैं। और जागीर यानी कोई जमीन जायदाद दी जाती थी उसको जागीर कहते हैं। तो उसकी शुरुआत कब की थी? मनसबदारी और जागीर की शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत गाइज 1573 में की थी। कब की थी? 1573 में की थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले 1573 में क्या अकबर के समय में क्या किसकी शुरुआत की थी, तो 1573 में मनसबदारी प्रथा की और जागीर प्रथा की मनसबदारी प्रथा की और जागीर प्रथा की शुरुआत की थी। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब करवाया था? तो 1575 में करवाया था। कब करवाया था? 1575 में करवाया था। और इबादत खाने को सभी धर्मों के खोला गया था। मान ली इबादत खाने को सभी धर्मों के कब खोला गया था? तो 1578 को खोला गया था। कब खोला गया था? 1578 को खोला गया था।
इबादत खाने में होने वाली बहस पर रोक कब लगाई गई थी? जो इबादत खाने की बहस होती थी उस पर रोक कब लगाई थी? इबादत खाने में बहस पर रोक कब लगाई गई थी? तो बहस पर रोक कब लगाई थी? 1582 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1582 में लगाई थी। सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान कब दी थी? सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान किस कब दी थी? तो ये 1577 में दी थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि 1577 में 500 बीघा जमीन किसको दी थी? तो सिख के गुरु रामदास को दी थी। किसको दी थी? रामदास को दी थी। और सिख गुरु रामदास को 1577 में कितना बीघा जमीन दी थी? तो 500 बीघा जमीन दी थी। इस एक लाइन में भी 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? तो 12 सूबों में 1580 में बांटा था। कितना कब बांटा था? 1580 में बांटा था। अगर पूछ ले 1580 में अकबर ने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो अकबर ने 1580 में 12 सूबों में बांटा था। अगर पूछ ले 1580 में 12 सूबों में साम्राज्य को किसने बांटा था? तो अकबर ने बांटा था। तो अकबर के काल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी, जिसका निर्माण किया था, जिस कर या टैक्स को समाप्त किया था और जिसकी शुरुआत की थी, उसको अपन ने जो महत्वपूर्ण थे उसको पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार गाइज। जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय, जय भारत और जय जय राजस्थान। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।